सुहासिनी उस रात अकेले रहने का वह दर्द आज तक नहीं भुला पाए थे। गीता मैडम के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा, गीता दीदी, आप लोग पिकनिक पर क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बीच में ही गीता मैडम ने कहा, सुहासिनी, विजय राज जी ने सभी की बुकिंग कर दी थी। अच्छा होटल, अच्छा खाना पीना, बहुत सारे कमरे भी बुक किए थे उन्होंने। उनका बहुत पैसा लग गया था, इसीलिए हम वह पिकनिक कैंसिल नहीं कर सकते थे। वैसे भी यहाँ के बच्चों के लिए कौन इतना करता है, कौन इतना सोचता है? वही तो है जो हमारे अनाथाश्रम के पालनहार हैं। उन्हें दुखी करना तो गलत हो जाता ना। गीता दीदी, काश उसे ही दुखी कर दिया होता। सुहासिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? अब खुलकर कह दो। गीता दीदी, आप लोगों के जाने के बाद उसी रात को वही पालनहार अनाथाश्रम में आया था और क्या? बोलो सुहासिनी। गीता दीदी, मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी डोरबेल बजी। मैं उठी और दरवाजा खोला। देखा तो वह सामने खड़ा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटा? मैं खुश हो गई, सोचा कितना ख्याल रखता है ये हम सभी का। किंतु उतने में ही उसने अंदर से आकर दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या कह रही हो सुहासिनी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ दीदी। उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, ओहो, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। कहते हुए उसने मुझसे कहा, क्या कहा? उसने कहा, सुहासिनी, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चलो, मैं तुम्हारे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख देता हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, इतना भी तेज बुखार नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। किंतु उसके बाद उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाया और एक कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की बहुत कोशिश की, किंतु मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 6 फीट का ऊंचा पूरा, उसके आगे मेरी शक्ति की कोई औकात नहीं थी। मैं हार गई दीदी, मैं हार गई। सुहासिनी को सीने से लगाते हुए गीता मैडम ने कहा, मेरा दिल कांप रहा है, मेरे कान डर रहे हैं, ये शब्द मेरे शरीर को झकझोर रहे हैं। आपका डरना, आपका कांपना सब कुछ जायज है दीदी। उसने उस रात का एक अनाथ को अपनी हवस का शिकार बना डाला। गीता मैडम के आश्चर्य का ठिकाना न था। उन्होंने कहा, सुहासिनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने वर्षों से हम उस शैतान को भगवान मानते चले आ रहे हैं। काश तुम मुझे बता देती। इसी वक्त आयुष्मान वहां आया और कमरे के बाहर से उन दोनों की बातें सुनने लगा। गीता दीदी, शायद वह एक ही बार होता तो मैं आपको बता देती, लेकिन दूसरे दिन भी वह सुबह आया और उसने फिर से वही सब दोहराया। मुझे लगा अब तो जब भी इसे मौका मिलेगा ये मेरे साथ ऐसा ही करेगा। इसी डर के कारण मैंने अपना ये प्यारा घर छोड़ दिया और ऐसी अंधेरी दुनिया में गुम हो गई जहाँ कोई मुझे ना पहचान सके। चश्मे के अंदर बहते हुए आंसुओं को चश्मा उतार कर पहुँचते हुए गीता मैडम ने कहा, फिर तुम कहाँ चली गई थी सुहासिनी? उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? सुहासिनी ने रोते हुए कहा, उसके बलात्कार का नतीजा मेरी कोख में आ चुका था दीदी। मैं हर रोज रोती रही, हर रात तड़पती रही, लेकिन कौन था मुझे संभालने वाला? सोचा था बच्चे को गिरा दो, पर वह भी मैं न कर पाई। पेट में पल रहे बच्चे की हत्या कर मैं हत्यारन नहीं बनना चाहती थी। भगवान ने किसी को मारने का हक हमें नहीं दिया है दीदी। आज से 25 साल पहले आज के ही दिन खून से लथपथ
एक नवजात को मैं आपकी पनाह में यहाँ छोड़ गई थी। उस दिन केवल वह बालक ही खून से लथपथ नहीं था दीदी, मैं भी उसी हाल में थी। जन्म देने से उसे लेकर आते समय मेरा शरीर भी, इतना कहकर वह चुप हो गई। तब गीता मैडम ने कहा, ये क्या कह रही हो सुहासिनी? हाँ दीदी, ये सच है। और सुहासिनी, तुम खुद भी यदि उस समय यहाँ आ जाती तो तुम्हें। नहीं दीदी, बलात्कार और उसके बाद बिन ब्याहे बच्चा, इतनी बेइज्जती, इतना अपमान सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। पर आज सोचती हूँ, काश होती तो कम से कम पूरा जीवन अपने बेटे के साथ तो रहती, उसे छाती से लगा पाती। काश उसे उसके हक का दूध पिलाया होता। लेकिन मन महसूस कर रह गई थी मैं। इसीलिए दीदी मैं हर रोज मर रही हूँ, तड़प तड़प कर जिंदा रही हूँ। मुझे अपने आप से शर्म आती है। काश मैंने बदनामी से लड़ना सीख लिया होता, क्योंकि आखिर उस सब में मेरी गलती थी ही कहाँ। दीदी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, वह डॉक्टर बन गया है ना। ओफो सुहासिनी, तुम ये क्या कह रही हो? आज तो आयुष्मान का जन्मदिन है। तो क्या आयुष्मान ही तुम्हारा बेटा? हाँ दीदी, पर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता कि वह डॉक्टर है? क्यों दीदी, कैसे नहीं मालूम होगा? ना जाने कितनी बार, कभी घूंघट में, कभी बुर्का पहनकर मैं यहाँ से गुजरती रही हूँ। छुप छुप कर अपने बेटे को निहारती रही हूँ। उसके हर पल के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती रही हूँ। खुद को तो मैं भूल ही गई थी। यदि कुछ याद था तो केवल मेरा बेटा, जिसकी मैं पल पल चिंता करती थी। उसे देखे बिना मेरे दिन रात कहाँ कटते थे। तुम्हें याद है दीदी, उस दिन बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। हाँ हाँ सुहासिनी, सब कुछ याद है। मैं झाड़ के पीछे तेज बारिश में छिपकर रोते रोते आपके बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि कब आप बाहर आकर मेरे बच्चे को गोद में उठाएंगी। आपने जब उसे गोद में उठाया गीता दीदी, उस समय मेरे स्तन से दूध बह रहा था। आपकी गोदी में उसे देखकर मुझे लगा कि मेरा बेटा अब सुरक्षित बाहों में पहुंच गया है। लेकिन स्तन से टपकते उस दूध का मैं क्या करती, जो पल पल उसकी याद में बह निकलता था। धीरे धीरे दूध बहना बंद होकर गांठ में बदलने लगा था। आयुष्मान गीता माँ के पैर छूने उनके कमरे में आ रहा था, लेकिन उसके कदम बाहर ही रुक गए थे। किंतु उसके कान खुल गए और उसने उन दोनों के बीच हो रही इस पूरी कहानी को सुन लिया। आयुष्मान अब तक समझ चुका था कि सुहासिनी कोई और नहीं, उसकी माँ है। क्योंकि जब उसने ये कहा था कि आज से 25 साल पहले मैं खून से लथपथ एक बच्चे को आपकी पनाह में छोड़ गई थी, आज उसका जन्मदिन है और वही मेरा बेटा है दीदी। आयुष्मान को उसके बाद ये समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा था। वह अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता था, क्योंकि इसे तो वह मनहूस दिन मानता था। आज ही के दिन तो उसका तिरस्कार हुआ था। आयुष्मान आज के दिन केवल गीता माँ के पास आकर उनके पांव को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेता था, क्योंकि वही तो है जिन्होंने तिरस्कृत किए उस बच्चे को अपनाया था, बचाया था और सीने से लगाकर माँ का प्यार दिया था, देखभाल थी, पढ़ाया लिखाया था। आज आयुष्मान सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। अंदर जाकर सुहासिनी को माँ कहकर पुकारे या चुपचाप यहाँ से वापस चला जाए। उसकी आंखें
भीग रही थी। अपनी माँ को सामने खड़ा देखकर मन प्यार की गंगा में गोते लगाना चाह रहा था। तभी उसे सुहासिनी के शब्द फिर से सुनाई देने लगे। सुहासिनी कह रही थी, दीदी मेरे अंदर की टिक टिक करती घड़ी अब थोड़ा रुक रुक कर चलने लगी है। ये घड़ी कब रुक जाए मैं नहीं जानती। दीदी अब वह समय आ गया है जब मुझे आपको सब सच सच बता देना चाहिए था। वह मैंने आज आपको बता दिया है। दीदी आयुष्मान को मेरे विषय में अब कुछ मत बताना। बहुत मुश्किल से हम संभलते हैं, हम अनाथाश्रम में छोड़े हुए लोग। मेरे शरीर में पाल कर उसे मैंने कैसे छोड़ा है मैं ही जानती हूँ, पर वह तो शायद मुझे नफरत ही करता होगा। शायद क्या, करता ही होगा। ऐसा मत कहो सुहासिनी, ऐसा नहीं होगा। वह समझेगा तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी। तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो सुहासिनी कि तुम्हारे दिल की घड़ी की सुई अब रुक रुक कर चलने लगी है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है सुहासिनी। दीदी मैं मेरे बच्चे को दूध ना पिला सकी, उसे माँ के दूध से वंचित रखा। शायद ये उसका ही अंजाम है कि मेरा दूध सूख कर गांठ में बदल गया। शायद ये मेरे उस पाप की सजा है जो मैंने उसे उस जन्म देकर इस तरह छोड़ दिया, और उसी गांठ ने अब कैंसर का रूप ले लिया है। ऐसा मत कहो सुहासिनी, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब तो भाग्य का खेल है। दीदी मैं जानती हूँ मेरे कारण अनाथाश्रम की कितनी बदनामी हुई थी, और मेरी भी। मुझे कितना गलत समझा गया था कि किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन वह जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला, मेरे बच्चे को ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, वह तो आज भी आराम और सम्मान का जीवन जी रहा है। खैर ये उसका भाग्य है। दीदी अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आज मैं आपके पास कुछ मांगने आई हूँ। हाँ बोलो ना सुहासिनी। दीदी मैं अपना इलाज मेरे बेटे के हाथों करवाना चाहती हूँ। कम से कम मेरे जीवन का ये अंतिम समय मैं अपने बेटे के साथ गुजार पाऊँ, उसे देख देख कर वर्षों से प्यासी आंखों की प्यास बुझा पाऊँ। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहते हुए सुहासिनी गीता मैडम से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सुहासिनी को इस तरह रोता हुआ देखकर गीता मैडम ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुहासिनी, तुम हिम्मत रखो। बस वही तो नहीं है ना दीदी, वरना नहीं सुहासिनी, हमारे समाज में इस तरह बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। तुम कहाँ डरी, तुमने तो उसे जन्म दिया। यदि कोई और होती तो बच्चे को खत्म करके खुद के जीवन को आगे बढ़ा लेती, और फिर धीरे धीरे उस हादसे को शायद भूल भी जाती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आप तो उसने किया है सुहासिनी। सजा तो भगवान ने उसे देनी चाहिए थी। भगवान ने भले ही उसे छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ ही साथ वह आयुष्मान का भी दोषी है। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसके पास तो बीवी, बच्चे, शान शौकत, दौलत, शोहरत सब कुछ है। ऊपर से समाज सेवक होने का बड़ा सा तमगा भी छाती पर लटकता रहता है। सरकार ने भी कई बार उसे सम्मानित किया है, पर वह इसका हकदार था ही नहीं। जाने दो दीदी, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मैं अब किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। मुझे जो भोगना था मैंने भोग लिया।
मेरा निर्दोष आयुष्मान भी बिना माँ के पल गया। मुझे बस अपने बेटे के साथ रहकर अंतिम सांस लेनी है। जब मैं अंतिम सांस लूं, वह मेरी नज़रों के सामने हो। यही एक ख्वाहिश दिल में बसी है। मेरे मरने के बाद उसे मेरी पूरी सच्चाई बता देना और ये भी कह देना कि मेरे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं गया जब मेरे दिल में दर्द ना हो रहा हो। मेरी आंखों के आंसू कभी सूखे नहीं। मुझे खुद से ही नफरत सी हो गई थी। उसकी चिंता ने हर पल मेरे दिल और दिमाग पर दस्तक दी है। सुहासिनी की बातें सुनकर आयुष्मान की आंखें किसी जगह रुके हुए बादल के समान फट पड़ी। वर्षों से सीने में रुका हुआ तूफान आज सीने से बाहर निकल आया। वह रुमाल से आंखों को पोंछता हुआ कमरे में दाखिल हो ही गया। उसे देखते ही गीता और सुहासिनी दोनों उठकर खड़े हो गए। दोनों के मन में एक ही सवाल आया कि कहीं आयुष्मान ने सब सुन तो नहीं लिया। आयुष्मान की भीगी पलकें तो अपने आप ही इस बात का सबूत बन गई थी कि उसने सब कुछ सुन लिया है। सुहासिनी उसे अपने इतना नजदीक देखकर प्यार भरी नजरों से उसे निहारे ही जा रही थी। आयुष्मान ने बिना कुछ बोले, बिना देर लगाए सुहासिनी के कंधों को पकड़कर उसकी आंखों के आंसू को पोंछा और फिर कहा, माँ, मेरी माँ। सुहासिनी जिस शब्द को सुनने के लिए तरसती आई थी, उस एक शब्द ने उसके कानों में प्यार की भीनी भीनी बारिश कर दी। सुहासिनी ने कहा, आयुष्मान मेरा बेटा। ये मिलन था प्यार का, वेदना का, शांति और सुकून का, संतोष का, जिसका हर पल उन्हें स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। ऐसे प्यार का एहसास वह दोनों ही पहली बार महसूस कर रहे थे। माँ क्या होती है, आयुष्मान पहली बार जान रहा था। उसने कहा, माँ, आप डरो नहीं। इतनी मुश्किल से मुझे मिली हो, मैं आपको मरने तो नहीं दूंगा। गीता मैडम भी इन लम्हों में बसा प्यार, त्याग, आंसू और मजबूरी सब कुछ महसूस कर रही थी। उसके बाद आयुष्मान हाथ पकड़कर सुहासिनी को अपने कमरे में ले गया। उसने कहा, माँ, ये मेरा कमरा है और इसी से लगा हुआ ये क्लिनिक भी है। मैंने अपना पूरा जीवन इस अनाथाश्रम के नाम कर दिया है, क्योंकि इसका कष्ट तो मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। माँ, यदि ऐसे अनाथाश्रम ना हो तो ऐसे बच्चों का क्या हो जो छोड़ दिए जाते हैं। सुहासिनी ने कहा, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आप अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब तक मुझे माँ शब्द से कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था, लेकिन आज मैं माँ की ममता को पहचान गया हूँ, उसे महसूस भी कर रहा हूँ। आयुष्मान ने सुहासिनी का इलाज शुरू कर दिया था। अपने सीनियर्स डॉक्टर्स के संपर्क में रहकर वह अच्छे से अच्छी सुविधाओं के साथ सुहासिनी का इलाज कर रहा था। उन्हें बचाने के लिए वह अपनी पूरी जान लगा रहा था। धीरे धीरे सुहासिनी में होते हुए सुधार को वह महसूस भी कर रहा था। इसी बीच हर साल की तरह इस साल भी अनाथाश्रम के वार्षिक उत्सव का समय नजदीक आ रहा था, जिसकी तैयारी बच्चे कर ही रहे थे। इसमें हर वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में विजय राज जी को ही आमंत्रित किया जाता था। गीता मैडम
ने सबके सामने नाम को सभी के सामने उछालने का पक्का मन बना चुकी थी। इसीलिए इस वर्ष उसकी सारी काली करतूत जानने के बाद भी मुख्य अतिथि के लिए उन्होंने विजयराज को ही बुलाया था। इस साल का यह कार्यक्रम कुछ खास था। इसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। आयुष्मान के साथ के बड़े बड़े डॉक्टर्स, कुछ राजनेता और कुछ समाज सुधारक आदि। बच्चों ने बड़ी मेहनत से रंगारंग कार्यक्रम तैयार किए थे। आज कार्यक्रम का दिन था। सारे आमंत्रित मेहमान और खुद मुख्य अतिथि विजयराज जी अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। विजयराज ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद बच्चों के एक एक करके सभी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। एक से बढ़कर एक नृत्य और नाटक का आयोजन किया गया था। हर कार्यक्रम के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता था। सभी आइटम समाप्त होने के तुरंत बाद गीता मैडम स्टेज पर आईं। उन्होंने सबसे पहले सभी बच्चों के परफॉर्मेंस की तारीफ की। सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 25 वर्ष पहले हमारे अनाथाश्रम के प्रांगण में जिस बच्चे को लाकर छोड़ दिया गया था, आज वह बड़ा होकर हमारे इस अनाथाश्रम का पहला डॉक्टर बन गया है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो उठा। गीता मैडम ने आगे कहा, इतना ही नहीं, उसने अपना पूरा जीवन हमारे इस अनाथाश्रम के ऐसे बच्चे जिन्हें तिरस्कृत करके या कभी मजबूर होकर छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों के नाम कर दिया है। तालियां अब तक हॉल के वातावरण को हर्ष और उल्लास प्रदान कर रही थी। आयुष्मान अपनी माँ सुहासिनी के साथ सबसे आगे की कतार में बैठा हुआ था। सुहासिनी अपने बेटे की सफलता पर बहुत खुश हो रही थी। विजयराज को सामने शान से बैठा देखकर उसकी आंखों में नफरत और क्रोध दोनों का समावेश हो रहा था। विजयराज अपने सम्मान से बहुत खुश था और भाषण देने बैठी सुहासिनी की याद उसके दिलो दिमाग में कहाँ अंकित थी। वह तो उस हादसे को करके कब का भूल चुका था, लेकिन सुहासिनी वह कैसे भूल सकती थी। गीता मैडम ने अपना भाषण आगे जारी रखते हुए कहा, आज मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर आयुष्मान को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहती हूँ। आज हमारे इस हॉल में एक कोई और भी है जिसने हमें आयुष्मान जैसा हीरा दिया है। मैं उनका भी सम्मान करना चाहती हूँ। आप में से कोई भी शायद उन्हें नहीं जानता होगा, लेकिन इस हॉल में कोई एक जरूर विद्यमान है जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है और अभी पहचान भी जाएगा। आप सभी अपने हाथों को आपस में एक बार फिर से जोड़कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हमारे अनाथाश्रम के पहले डॉक्टर आयुष्मान का। आयुष्मान के साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ आयुष्मान की माँ सुहासिनी का। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। तभी गीता मैडम की आवाज फिर से गूंजी,
आओ आयुष्मान आओ। पूरा नाम है आयुष्मान विजयराज। आयुष्मान के साथ विजयराज शब्द सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया था। आयुष्मान को अपने ही कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह आज तक इस अनाथाश्रम का भगवान मानता था, उसी इंसान ने उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद किया है। आयुष्मान ने उस दिन सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वह विजयराज का नाम नहीं सुन पाया था और सुहासिनी से वह नाम पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। तालियों की आवाज अब थम सी गई थी। उसका स्थान सन्नाटे ने ले लिया था। बड़े बड़े राजनेता हैरान थे। विजयराज की पत्नी और उसके बच्चे अवाक होकर किसी शून्य में चले गए थे। इसी समय विजयराज को काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। आज हॉल में अचंभा सबके ही मन में था। इतना बड़ा समाज सुधारक, समाज सेवक सच में समाज को बर्बाद करने वाला जहरीला कीड़ा है। आयुष्मान विजयराज सुनकर विजयराज हैरान होकर गीता मैडम की तरफ देखने लगा। सुहासिनी के स्टेज पर बढ़ते कदमों ने उसे ये पूरा विश्वास दिला दिया कि गुनहगार तो वही है, क्योंकि सुहासिनी के साथ भूतकाल में किया गया वो कर्म से भरा वह पूरा दृश्य कुछ पलों के अंदर ही विजयराज की आंखों में दृष्टिगोचर हो गया। तब नाराज होते हुए विजयराज ने गीता मैडम को घूरते हुए उंगली जैसे ही उठाई, उनकी तरफ कुछ बोलने के लिए उठाई, तब विजयराज कुछ बोले उससे पहले गीता मैडम ने फिर से कहा, हम बिना प्रमाण के कभी भी किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। गीता मैडम के तेवर देखकर विजयराज की उंगली स्वतः ही नीचे हो गई। गीता मैडम ने फिर से कहा, हमारे इस अनाथाश्रम को दान देकर आपने उसकी जो कीमत वसूल की है, उसका हर्जाना आज तो आपको चुकाना ही होगा। और आपकी सजा यही है कि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। इंसान के वेश में भेड़िए हैं आप। आयुष्मान धीरे धीरे अपनी माँ सुहासिनी को स्टेज पर ले आया और सबके सामने अपनी माँ के पैरों को स्पर्श किया। इसके बाद गीता मैडम के हाथ से माइक लेते हुए उसने कहा, मेरी माँ सुहासिनी, मेरे पिता सुहासिनी, मेरी दुनिया सुहासिनी और मेरा परिवार ये अनाथ आश्रम। जब मुझे पता चला कि सुहासिनी मेरी माँ है, मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई। लेकिन अब अभी जब मुझे मेरे नाजायज बाप का नाम पता चला, तो दुनिया भर का सारा दुख, दर्द और घृणा मेरे सीने में उतर आई है। विजयराज हैरान होकर आयुष्मान और सुहासिनी की ओर देखता रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, न ही सफाई देने के लिए कुछ बाकी रह गया था। वह चुपचाप उस हॉल में बैठे लोगों के बीच से अपनी उस गर्दन को, जो हमेशा शान से तनी रहती थी, जमीन में झुकाकर तेज कदमों से बाहर जाने लगा। बीच में पहली कतार में बैठी अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए वह सीधे बाहर निकल गया। विजयराज की पत्नी और जवान बच्चों की नजर जमीन में गड़ी जा रही थी। आयुष्मान अपनी माँ का हाथ पकड़कर
सन्नाटे को चीरता हुआ हॉल से बाहर निकल रहा था। तभी आयुष्मान और सुहासिनी को जाता देख हॉल के सभी लोग उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। गीता मैडम आज बहुत खुश थे। विजय राज को उन्होंने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, परंतु विजय राज के परिवार का इसमें क्या दोष था? वे बेचारे सर झुकाए बैठे थे। जहाँ पहले सब लोग उनके पास आकर मिलते थे, उनके सम्मान में खड़े होते थे, वहाँ आज कोई भी उनके पास नहीं आया। सब चुपचाप उनकी तरफ देखते हुए हॉल से बाहर जा रहे थे। सबके जाने के बाद विजय राज की पत्नी और बच्चों को इस तरह देखकर गीता मैडम उनके पास आई। विजय राज की पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर गीता मैडम ने कहा, मैंने तो केवल सच का साथ दिया है। मैं जानती हूँ बिना किसी कसूर के भी आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई है। जीवन संगिनी है आप उसकी। यदि आप उसके सम्मान में, आदर सत्कार में शामिल थीं, तो आज निर्दोष होते हुए भी इस बेइज्जती के, इस अपमान की छींटे आप पर भी पड़ रहे हैं। यह राज तो खुल गया, परंतु ना जाने ऐसे और कितने राज हैं जो शायद कभी भी सामने ना आ पाए। आपके और आपके परिवार के लिए मुझे बहुत दुख है। आई एम सॉरी मैडम। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।